जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, जिनके विशेष नियम होते हैं। उनकी हम एक्टिव वॉइस कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले विशेष नियम में क्या आता है, कुछ अलग हटके एक्टिव और पैसिव वॉइस जो बनाई जाती है उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। अलग हटके एक्टिव पैसिव होती तो कैसी होती है। सबसे पहले आप लोगों के सामने आता है, उसमें सब्जेक्ट क्या आता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस स्थिति पर आधारित हो तो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस तरीके की एक्टिव पैसिव होती है। इसे बनाने के लिए ये तो एक्टिव का सूत्र हो जाता है। पैसिव वॉइस का सूत्र क्या होता है, पैसिव का सूत्र इस ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में कौन सी चीज़ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में हम लोग लगाते हैं बी, और बी लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी लगा दी, बी लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, और बाई लिखने के बाद पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो लिख दिया जाता है। किस तरीके से वाक्य हमारे पास आता है, तो पहला वाक्य कैसे आता है, किस तरीके से हम लोग उसके साथ में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, आई मस्ट हेल्प द, और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब होती है तो कितने प्रकार की होती, कैसे होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है जो विशेष नियम में बदली जाती है। तो सबसे पहली आती है सेल, बिल, और क्या आता है कैन, कुड, COLD कुड, और उसके बाद में क्या आता है, आता है मैं, MAY, माइट, MIGHT इत्यादि। बहुत सारे प्रकार के हमारे पास वर्ब आते हैं। पहला वाक्य बनाते हैं, आई मस्ट हेल्प द पुअर। क्या होता है, आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब इस तरीके के वाक्यों को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, और क्या इसकी थ्योरी होती है, सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ी लाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा द पुअर, द पुअर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट है, तो मस्ट लिख दो भाई। मस्ट के बाद में क्या लग जाएगा, वी, मस्ट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्पेड, और बाई, और ही का, आई का क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। यदि आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्लास पहले से नहीं देख रखी है तो इसी चैनल पे आपको बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी, तो आप देखिएगा। आई का क्या होता है, ही का क्या हो जाता है, सी का क्या हो जाता है, सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, भाई अंग्रेजी बोल सकता है। तो इंग्लिश यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। किस तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश इज कैन, कैन है तो कैन लगा दो, कैन बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, और स्पोकन के बाद में क्या लगाएंगे, बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरीके से हमारी विशेष नियम में एक्टिव वॉइस, अर्थात होता क्या है, जो यहाँ पे सेल होगा तो सेल भी हो जाएगा, बिल होगा तो बिल भी हो जाएगा, कैन होगा तो कैन भी, कुड भी, मे भी, माइट भी, वुड भी, शुड भी, ये सभी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, बी लग जाता है, ये विशेष नियम में होता है। ठीक है, अगला वाक्य हम लोग देखते हैं तो कैसे हम लोग उसके साथ डील करते हैं। आइए देखते हैं अगला वाक्य हमारे पास क्या कहता है, देख लेते हैं। वी शुड लव आवर कंट्री, क्या वाक्य कहता है, वी शुड लव, वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री। तो इस प्रकार से हमारे पास वाक्य आता है, तो हम लोग उसे किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे आवर कंट्री जो दिखा है ये आगे आ जाएगा, यही हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या बनाएंगे, आवर कंट्री, आवर कंट्री, और शुड है, शुड का क्या हो जाएगा, शुड बी, आवर कंट्री शुड बी, और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड होती है,
लव्ड और बाय बाय बी का अस हो जाता है। क्या होता है? बी का अस हो जाता है। क्या सर ये बी का अस हम लगाएं तो सही हो गया, ना लगाएं तो सही होगा? आपकी इच्छा हो तो बाई अस कर सकते हो, ना इच्छा हो तो छोड़ दो, बाकी तुम्हारा सही हो जाएगा। लब्ध के बाद फुल स्टॉप लगा दो, बंद। इतना ही वाक्य सही हो जाता है। आइए अगला वाक्य देखते हैं क्या अगला वाक्य कहता है और किस तरीके से हम इसके साथ डील करते हैं। अगला वाक्य कहता है बी शुड कीप बंस, नहीं ये नहीं, दे में विन द मैच। क्या? दे में विन द मैच। किस तरीके से? दे में विन द मैच। दे में विन द मैच। यहाँ पे जो द मैच है ऑब्जेक्ट इधर आएगा, क्या हो जाएगा? द मैच, द मैच। और में है, में हटके क्या बनेगा? में बी हो जाएगा, में बी। और बिन की हेड फॉर्म क्या होती है? बोन। और उसके बाद में द बोन, बोन बाई। और बोन के बाद में बाई लगा के हम लोग चाहें तो देम कर सकते हैं। दे का देम हो जाता है, अन्यथा यहीं पे छोड़ देते हैं। बोन कैसे लिख गया भाई? WON। तो इस तरीके से हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस जो विशेष नियम के अंतर्गत आते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और आगे अगली लेक्चर अभी हम लोग देखने वाले हैं कि सेकंड टाइप में किस तरीके से एक्टिव और पैसिव बनाए जाते हैं इसको मिटाने के बाद। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, अगले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से आते हैं। अगला वाक्य कहता है बी मस्ट हैव रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। क्या कहता है? बी और बी के बाद में क्या है? बी मस्ट हैव, बी मस्ट हैव, बी मस्ट हैव। उसके बाद में कहता है रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स, रिस्पेक्टेड और अवर OUR अवर एल्डर्स। ठीक है, क्या होता है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से आपके पेपर में आते हैं बी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स। तो इस तरीके से आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस पूछी जाती है। तो किस प्रकार से इस ऐसी एक्टिव पैसिव को बनाते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? ये अवर एल्डर्स है ना ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाते हैं। इसको आगे लाने के बाद सबसे पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं। इसका बनाने का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास बनाने के सूत्र में क्या आता है? बनाने के सूत्र में वही चीज आती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में हैव बीन आता है। उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या आता है? थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई के बाद में ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट? अब लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। इसी तरीके से हमारा ये वाक्य बनता है। तो क्या होता है हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है अवर एल्डर्स, अवर एल्डर्स। और क्या है? मस्ट है। जो हमारी क्या लगेगी? ये हमारा ऑब्जेक्ट लग गया। ऑब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया लगेगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मस्ट है, तो हम लोग मस्ट लिख देंगे। और मस्ट लिखने के बाद हैव है, तो हैव के बाद में बीन लगा देते हैं। हैव के बाद में क्या लगाते हैं? बीन लगा देते हैं। हैव के बाद में बीन, और बीन लगाने के बाद थर्ड फॉर्म। यहाँ पे रिस्पेक्टेड है ना, ये पहले से थर्ड फॉर्म दे रखी है रिस्पेक्टेड, तो हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। रिस्पेक्टेड हो गया। रिस्पेक्टेड के बाद में कौन सा वाक्य लगाते हैं? बाई। और बाई के बाद में बी का अस कर देते हैं। क्या करते हैं? बी का अस करते हैं, US। क्या सर ये बाई और यस हम ना लगाएं तो वाक्य सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल आपका वाक्य सही होगा। इच्छा है तो इसे लगाओ, नहीं इच्छा है तो हटाओ। ठीक है, अब आइए दूसरा वाक्य देख लेते इसी थ्योरी के ऊपर, मतलब इसी कंसेप्ट के ऊपर। यू कुड हैव रिटन द लेटर।
you you could you could have you could have you could have है ना, written the letter, written the letter। क्या आ गया? you could have written the letter। तो ये द लेटर है ना, आगे आएगा, क्या आ जाएगा? द लेटर जब आगे आएगा तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए जरा। द लेटर आगे आएगा तो कैसे बनाएंगे? द लेटर, द लेटर कुछ दिख ही नहीं रहा। द लेटर और क्या है? कुड है, तो क्या लगाएंगे? कुड, COULD, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन। और रिटर्न की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म तो पहले से दे रखी है तो हम जो कहते हैं लिख देते हैं। द लेटर कुड हैव बीन रिटर्न, और उसके बाद में क्या बच रहा है भाई? बाई यू। क्या बच रहा है? बाई यो। इस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। एक वाक्य और देख लेते, उसके बाद में चलते हैं अगले नियम के ऊपर। अगला नियम क्या कहता है, किस तरीके से इसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक वाक्य और देख लेते हैं। ही विल हैव सोल्व द सम, ही विल हैव और क्या दे रखा है? ही विल हैव सोल्व्ड द सम्स, SUMS, ठीक है। ही विल हैव सोल्व्ड द सम्स। सम्स का मतलब वही होता है, जोड़ होता है। सोल्व्ड का मतलब होता है हल करना, ठीक है, हल किया। तो यहाँ पे द सम्स इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? द सम्स विल हैव बीन, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, सोल्वेड और बाय, और ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। लास्ट में ही चला जाएगा तो हिम में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के भी हमारे पास वाक्य देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के ऊपर। अगले टाइप के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है उन्हें भी देख लेते हैं। तो अगला वाक्य हमारे पास किस प्रकार से आता है? आई एम टू राइट ए लेटर। क्या कहता है? आई एम टू राइट ए लेटर, आई एम टू राइट ए लेटर। तो यहाँ पे आई एम ऐसा वाक्य होता है, ये टू हट जाता, तो कैसे हम लोग बनाते हैं? ए लेटर इज, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और बाई मी हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टू दिया है ये विशेष नियम के अंतर्गत आ गया। किसके? विशेष नियम को अंग्रेजी में स्पेशल रूल कहा जाता है। ये स्पेशल रूल के अंतर्गत आ गया। क्यों आया? ये टू लगा है। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार का खारिज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है बनाना। अब टू लग गया तो कैसे बनाएंगे? ए लेटर, और उसके बाद में अब क्या लगने वाला है? ए लेटर में ए लेटर इज टू दे रखा है तो हम लोग टू बी लगा देते हैं। ए लेटर इज टू बी, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय, और आई का मी हो जाएगा। इस प्रकार से इस टेंस को बनाते हैं। बनाने वाले सूत्र की बात करते हैं तो इसमें टू दे रखा तो टू भी हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो जब का तुम रख देते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। ही इज टू रीड द रामायण। ही क्या है? ही इज टू रीड द रामायण। ही इज टू रीड द रामायण। इसकी एक्टिव और पैसिव विशेष नियम में कैसे बनाए जाते हैं? यहाँ पे टू लग गया तो क्या लगेगा? द रामायण इफ के आगे आ जाएगा द रामायण इज टू बी रीड बाय हिम।
तो इस प्रकार से हम लोग एक्टिव और पैसिव के स्पेशल नियम को कवर करते हैं। कुछ स्पेशल नियम के एक्टिव और पैसिव हार्ड लेवल के और बचते हैं, उनको कल की क्लास में देखते हैं। तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ।